Good morning, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कौन से सारे? Okay, we start with the discussion. Okay, let's start with the next chapter, that is powers and exponents. सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. Now let's start with powers and exponents. पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स मतलब हम पढ़ने क्या वाले। a रेज टू x इक्वल्स टू n होता है। a को क्या बोला जाता है? a को बोला जाता है बेस। a को क्या बोला जाता है? बेस। x को बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट। इज इट क्लियर? a को बोला जाता है बेस, x को बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, और इसको रीड कैसे करते हैं? a रेज्ड टू द पावर x, a रेज्ड टू पावर x। ठीक है, आप इसको कैसे रीड करते हैं? a रेज्ड टू पावर x। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सम रूल्स देख लेते हैं, कुछ रूल्स। फर्स्ट रूल क्या है? a raised to m into a raised to n. So when my base is same and my exponents are different, so exponents do get added. क्या हो जाएगा? a raised to m plus n। लिख लो इसको। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आप हेडिंग डाल दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या नाम से हेडिंग डालोगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो a raised to m into a raised to n is nothing but a raised to m plus n। बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 2 की पावर 5 लिखा है और 2 की पावर 7 लिखा है, तो मैं बोल सकता हूँ नेट 2 की पावर 12 लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? किसी को इस प्रॉपर्टी में डाउट है? नो सर। नेक्स्ट, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, तो लिखा जाएगा a रेज टू m माइनस n। प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, a रेज टू m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू 7 लिखा है और 2 रेज टू 5 लिखा है, तो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू 7 माइनस 5 विच इज 2। यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं इसमें। 5 रेज टू 3 अपॉन 5 रेज टू द पावर ऑफ 4, ये क्या बन जाएगा? 5 रेज टू पावर 3 माइनस 4 विच इज माइनस ऑफ -1। अच्छा, एक और चीज अंडरस्टैंड करो यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। देखो इसी के अंदर अगर मैं m को 0 रखता हूँ, m को 0 रखता हूँ, तो क्या प्रॉपर्टी बन गई? a रेज टू 0 अपॉन a रेज टू n इज a रेज टू 0 माइनस n। सो फ्रॉम हियर आई केम टू नो दैट 1 अपॉन a रेज टू n इज a रेज टू माइनस n। इज इट क्लियर? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर आई डिडंट अंडरस्टूड। What did I do? I kept m equal to 0 in this expression. तो जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 0 रख दो आप। यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, तो m की जगह क्या किया? सिर्फ 0 रख दिया। देखो, इज इट क्लियर? जहाँ यस सर। वहाँ वहाँ यस अंडरस्टूड। तो यहाँ से मुझे क्या प्रॉपर्टी पता चली? व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट आई हैव अंडरस्टूड? 1 by a raised to n is a raised to minus n। मतलब डिनोमिनेटर की कोई चीज अगर न्यूमरेटर में जाती है तो पावर नेगेटिव होती है। मतलब 1 अपॉन 5 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 रेज टू माइनस 3 लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? यस सर। अगर 5 रेज टू माइनस 3 तो ऊपर जाएगा तो 5 रेज टू माइनस ऑफ माइनस 3 हो जाएगा, which will be 5 रेज टू 3। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ?
Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकेंड का स्पेशल केस भी हो गया, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल केस। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? a रेज टू m होल रेज टू n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a रेज टू m इंटू n लिख सकता हूँ। ध्यान रख लो, Amen. m इंटू n, मतलब हमने क्या बोला? 3 का पावर 2 लिखा हुआ है, रेज टू 5 कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 3 रेज टू 2 इंटू 5, दैट इज 3 रेज टू पावर ऑफ 10। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। a बाई बी होल रेज टू m अगर लिखा है, तो मैं लिख सकता हूँ a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। इज इट क्लियर? Yes, sir. a इंटू बी की पावर m अगर होता तो मैं क्या करता? देखो इसके अंदर एक और मैं पांचवी प्रॉपर्टी देता हूँ। a b होल रेज क्या हो जाएगा? a रेज टू m इंटू b रेज टू m। सही है? a बाई बी रेज टू m क्या हो जाएगा? a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. सिक्स प्रॉपर्टी Yes, sir. बाय बी रेज टू एन। एक और चीज देखो क्या लिखा हुआ है, सॉरी एक सेकंड, ए रेज टू एम ए रेज टू एन। ये हो गया था, ये क्या हो गया था? ए रेज टू एम माइनस एन हो गया था। अगर मैं m की जगह n रख दूं Yes, sir. क्या हो जाएगा? ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एम, ए रेज टू 1 हो जाएगा। मुझे क्या पता चला? ए रेज टू 0 इज 1। एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट नोट? एनीथिंग रेज्ड टू 0, एनीथिंग raised to 0 is always 1, is always, anything raised to 0 is always 1। is it clear? 1. next, Yes, Yes, sir. सही है। next 7, yes. मान लो एक स्पेशल केस है। what is a by b raised to the power of -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? a by b raised to -3, अभी मैंने आपको बताया Raised to 3. Raised to 3. 1 by a raised to 3 हो जाता है। जो अंदर अगर पावर नेगेटिव है तो नंबर को क्या करना है? रेसिप्रोकेट करना है। तो a by b raised to -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? b by a raised to 3। नोट कर लो इसको। 3. a by b raised to -3 is b by a raised to 3। is it clear? Yes, sir. उत्कर्ष समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. पंत, पंत समझ आ रहा है आपको? कशिश? Yes, sir. कशिश Yes, sir. सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Yes, sir. Yes, I sir. didn't understood. इसको पता नहीं चला बताओ? Sir, me. नाजरा देखो, a by b raised to -3। तो पहले एक चीज कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व? मान लो लिखा है a by b raised to -3, तो पहली प्रॉपर्टी क्या लगा दो? a की पावर -3 अपॉन b की पावर -3। यस, फिर a की पावर अगर Yes, sir. रेसिप्रोकेट कर दोगे 1 by a क्यूब, b की पावर -3 है तो रेसिप्रोकेट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा b क्यूब। ये क्या हो जाएगा? b by a होल रेज टू 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो हमने क्या रूल बना दिया? जो भी नेगेटिव पावर, जिसके भी ऊपर नेगेटिव पावर लगी है, वो नंबर को सिर्फ रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर? जैसे Yes. एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, 2/5 की पावर में -4 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 की पावर 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? 2/5 की पावर -4 को मैं लिख सकता हूँ 5/2 की पावर 4। इज इट क्लियर? Yes.
यस Yes. Yes, understood. लेट्स मूव ऑन नाउ. नेक्स्ट. ये सब तो इंटीग्रल पावर्स के रिलेटेड था. कुछ इसी के ऊपर क्वेश्चन हम देख लेते हैं. लेट्स टेक क्वेश्चन 1 फर्स्ट. इसकी क्या वैल्यू होगी बताओ. 3 रेज टू 0 माइनस 4 रेज टू 0 इंटू 5 रेज टू माइनस 3. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? 0. वेरी गुड, बहुत अच्छे. क्या देगा आंसर? 0. हो जाएगा 0. 3 रेज टू 1 माइनस 1. 1 minus 1 is 0. 0 into anything is 0. Clear? Yes, sir. Let's take down question number 2. Question number 2 ले लेते हैं. Sir, I didn't understood first one. The first में हमने क्या बोला? 3 raised to 0 is 1. 4 raised to 0 is again 1. 1 minus 1 is? 0. That is why we are putting 1 minus 1 as 0. So 0 into anything is 0. Yes? Yes, sir. Next question. Question number 2. Now ये क्या होगा? 3 raised to 3x minus 5 is equal to 1 upon 9 raised to x. What will be the value of x? Five upon 6. So 5 upon 6. Okay, let's see. देख लेते हैं क्या आएगा. ठीक है, देख लेते हैं. चलो क्या रहा इसका आंसर. फर्स्ट आई कैन राइट दिस एज टू माइनस एक्स. लिख सकता हूँ इसको. ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर की पावर माइनस एक्स हो जाएगा. तो हो जाएगा 3 की पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू पावर माइनस 2x. यस, कंपेयर कर लो इनको. फाइव एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. इज इट क्लियर? देखो Yes, sir. 1. आ गया सबका. Yes, sir. सारे बच्चे नोट कर लो. Yes, sir. Done. Then could you move on now? Yes, sir. Okay, let's take next now. Yes. आगे चलते हैं. आगे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3. अब बिफोर आई गो विद क्वेश्चन नंबर 3, पहले एक और नोट देख लेते हैं. काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. हमने 6 प्रॉपर्टी डिस्कस की है. ठीक है, 7वां भी मैंने बताया था आपको. मान लो इसको हम नंबर 8 दे देते हैं. प्रॉपर्टी व्हाट डू आई मीन बाय दिस? nth root of a is nothing but a raised to 1 by n. जो रूट होता है उतना पावर रेसिप्रोकल में लगता है. जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर क्यूब रूट ऑफ ए है तो वो a की पावर 1/3 होगा. अगर फोर्थ रूट ऑफ ए है तो वो a की पावर 1/4 होगा. अगर सिक्स्थ रूट ऑफ ए है तो वो a की पावर 1/6 होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो फोर्थ रूट ऑफ ए है तो a की पावर 1/4 होगा. सिक्स्थ रूट ऑफ ए तो a की पावर 1/6 होगा. चलिए अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट इसी के ऊपर कुछ.
फोर्थ रूट ऑफ 16/81 का क्यूब. Sir, 6 raised to 3. 6 raised to 3. Okay, Yes, sir. Sir, 8/27. 8/27. Okay, let's see. Yes, sir. 8/27. चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. So first what I'll do is I'll try to simplify this. This is 16/81. This is what? 3 whole raised to 1/4. Is it clear? 16/81 Yes, sir. power में 3/4 हो जाएगा ये. Yes. अब 16/81 Yes, sir. पावर 3/4 का मतलब क्या है? ये क्या बन गया मेरे लिए? 16 को लिख सकते हैं 2/4. 81 को लिख सकते हैं 3/4. Yes. 3/4. तो क्या हो जाएगा 2/4 into 3/4 upon 3/4 into 3/4. 4 power gets cancelled. This is 2 cube upon 3 cube. 8/27. Is it clear? Yes, sir. आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Let's take down another question. 512 raised to minus 2/9. One by 4. Yes. Let's see कैसे करेंगे इसको. 2 raised to 9 लिख सकते हैं 512 को और ये minus 2/9 Yes, sir. कट जाएगा. 2 raised to minus 2 which is 1/4. Is it clear? 4. Yes, sir. आपको समझ आ रहा है? Let's take down another question. ये अच्छा क्वेश्चन है देखना. X की पावर y is y raised to x. Okay. Find the value of. That is 1/4. Yes बेटा 1/4 करेक्ट आंसर. किन किन का आ गया 1/4 बताओ मुझे. Some I can. Mine. नीति का आ गया, नाजमा का आ गया और किस किस का आ गया. पंत आंसर नहीं है आपका कशिश आ गया सर. है ना. उत्कर्ष उत्कर्ष आ गया. आ गया ना. वैनिया आपका क्या है. Yes, sir. Now let's take another question. X raised to y is y raised to x. Find the value of x by y raised to x by y. 1. x by y वैल्यू x by y. ऑप्शंस में देता हूँ आपको. वन ऑप्शन में नहीं है. ऑप्शन है Okay. x की पावर x by y. अच्छे से सोचो आप. x की पावर x by y minus 1. सी ऑप्शन है x की पावर y by x. डी ऑप्शन x की पावर y by x minus 1.
Sir, C. No, sir, A. X raised to x by y. A, sir. Sir, A is the answer. Yes, sir, A. So I didn't understand this. क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? सी आंसर आ रहा है? No, sir, A. ये आ Sir, रहा है? A is coming. A. Okay, let's see. So can you explain it? I have not yet beta solved. I'll solve the question first. आपको टाइम दिया मैंने, आप सॉल्व करके देखो एक बार खुद से. Your try. Okay, sir. Your try for this question. मुझे वैल्यू जिसकी निकालनी है वो बनाना पड़ेगा. ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है मेरे पास देखो. Can I say this expression is like this? I'm solving this question. See, x by y raised to x by y. मैं लिख सकता हूँ x की पावर x by y अपॉन y की पावर x by y लिखा है Yes, sir. ना. Yes, sir. अब मुझे एक चीज बताओ, क्या x by y को मैं चेंज कर दूं सिर्फ? Should I do that or what should I do from here now? Tell me. देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ before I write this step. Sir, in the above expression, it is x raised to y is equal to y raised to x. So when y will go that side, y raised to x, it will be under root of y, then inside y raised to x. ये क्या बन जाएगा? x So raised it be to y by x is equal to y. Yes. yes, sir. इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है ना? Sir, how it become like this? I didn't understood. What I'm doing बेटा, let's see. देखो मैं एक बार समझाऊँ आपको. मैं क्या करता हूँ, दोनों की पावर 1 by x टाइम कर देता हूँ. देखो मल्टीप्लाई विथ व्हाट? रेज टू 1 by x. रेज टू 1 by x क्या हो जाएगा? x रेज टू y by x is y. Yes. Is it clear? ऐसा हम कर सकते हैं. अभी हमने किया ये नहीं है, हम यूज नहीं कर रहे हैं इसको. हमें एक्चुअली क्या किया आप देखो, हमें x by y की पावर x by y हमें ढूंढना है, ठीक है ना? तो हम इसका यूज कर सकते हैं. हम ऐसा बोल रहे हैं, हम कर नहीं रहे अभी. हम क्या यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ. देखो आपको निकालना क्या है एक्सप्रेशन. एक सेकेंड, में पता नहीं क्यों स्टक हो रहा है बार बार. ठीक है, देखो आपको क्या करना है, आपको x by y की पावर x by y ढूंढना है. ये क्या होता है एक्सप्रेशन में, ठीक है ना? मैं क्या कर सकता हूँ, x की पावर x by y बना लूँ मैं, और y की पावर x by y बना लूँ मैं. ठीक है, x की पावर x by y कब बनेगी बताओ? देखो आंसर अगर आप देखोगे तो x की पावर में आंसर्स है, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है. क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ डिनोमिनेटर को? न्यूमरेटर बिल्कुल ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर को चेंज करना है. दिस इज परफेक्ट. आई हैव टू चेंज डिनोमिनेटर. तो y की पावर x by y को मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ? तो मैं दोनों की पावर 1 by y ले लेता हूँ. समझना? तो क्या बन गया? x विल बी y की पावर x by y. समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. दिस इज x by y प्लीज. ओके, तो दिस विल बी. No, sir. समझ आया ये वाला मैं क्या बता रहा हूँ? No, sir. देखो No, sir. फिर से बता रहा हूँ मैं. देखो आप फिर से देखो, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ.
what I'm trying to do, try to understand. देखो ठीक है, अब देखो एक बार मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ पहले। ठीक है, अब देखो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, व्हाट्स देयर गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है x की पावर y इज y की पावर x। आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, x बाय y की पावर x बाय y। तो मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, x बाय y की पावर x बाय y को मैं लिख सकता हूँ x की पावर x बाय y अपॉन y की पावर x बाय y। यस, Yes, sir. पावर x बाय y को तो एज इट इज ही रखता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो आंसर सारा x रेज टू समथिंग में है, y नहीं है। तो y की पावर x बाय y कैसे लिख सकता हूँ मैं, दोनों को पावर 1 बाय y से डिवाइड करके। यस, किसी को यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो बताओ। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, y की पावर x बाय y कितना हो जाएगा। यस बेटा, नहीं पता चल रहा है कुछ। So x not understanding. कहाँ से पता नहीं चल रहा है, बताओ ना आप, मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ से आपको समझ। So x raised to x upon y and x raised to x upon y, फिर से इज इक्वल टू के बाद आपने वो जो x देखो हम कर क्या रहे, पहले आप क्वेश्चन समझो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, डिनोमिनेटर वाला टर्म हटाना है। क्यों? क्योंकि आंसर सब x की पावर में दिए हुए हैं। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया, x यस सर, को दे दिया और y को दे दिया, तो x के साथ तो रहेगा लेकिन मुझे y वाले को चेंज करना है। y वाले को चेंज करने का मतलब क्या, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी है कैसे भी करके। इज इट क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यस सर, y रेज टू x बाय y को रिप्लेस करना है, y रेज टू x बाय y को रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में x रेज टू समथिंग है, y रेज टू नहीं है आपके पास। यस सर। अब इसको कैसे रिप्लेस करोगे आप, इसको रिप्लेस कर सकते हो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उससे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। देखो पहले मैं इस पार्ट को इरेज कर लेता हूँ एक सेकेंड, ठीक है ना, देखते जाओ आप। अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या दिया था, x की पावर y इज y रेज टू x दिया था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, दोनों को पावर 1 बाय y कर दिया। कर सकता हूँ ना, पावर्स एंड एक्सपोनेंट से दोनों साइड सेम पावर मैंने कर दिया। ठीक है ना, तो अगर मैंने पावर 1 बाय y कर दिया तो उसकी वजह से होगा क्या, देखो यहाँ पे पावर्स एंड एक्सपोनेंट से सिंप्लीफाई होगा तो क्या बनेगा, x की पावर 1 बन जाएगा। क्यों? y और y कट जाएगा ना, हाँ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, y की पावर x बाय y बन जाएगा। देखो तो ये रिप्लेस हो गया ना, आपको ये रिप्लेस करना, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिप्लेस। y की पावर x बाय y ही आपको यस सर, वो किससे रिप्लेस हो गया, x से, तो डिवाइड बाय x है। तो नेट क्या बन जाएगा, x की पावर बाय y माइनस 1, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। ठीक है, सर आपने x बाय वो क्यों लिखा है? क्या बताओ बेटा, क्या आपने x बाय y अपॉन x क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो स्क्वायर मैंने किया हुआ है चीज वो इससे रिप्लेस हो जाएगा ना अभी x से। कैसे हुआ वो यहाँ पे लिखा, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ से। यस और नो, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
Yes, sir. Yes, sir. श्योर? अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला था अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसको फिर से खुद से लिख के देखना और खुद से एक बार इसकी प्रैक्टिस आप वापस से एक बार करना। ठीक है, चलो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करेंगे। सब बच्चों को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? नहीं पता चल रहा है क्या कोई किसी और को अभी तक? No, sir, clear. Let's take this question now. 1 by 1 plus x raised to minus m मुझे लगता है एक सेकंड, स्क्रीन स्टॉप हो गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. One second. Okay, powers and exponents का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। Now let's take down this. For example, the question is 1 by 1 plus x raised to minus m plus 1 by 1 plus x raised to m. इसकी वैल्यू बतानी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 0 x raised to m c b x raised to minus m। चलिए Sir, D is the answer. डी आ रहा है। लेट्स सी कैसे आएगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोशिश करें इसको। देखो ये क्या लिखा है, x की पावर माइनस m है, रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ। यस, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने। किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। No, sir. ये फोर्थ वाला सबसे ऊपर जाएगा तो बन जाएगा x की पावर m एलसीएम। सर आपने ये सेकंड स्टेप में आपने एक्सएम को ऊपर क्यों लिया है? ये वाले स्टेप में ऐसा होता है ना बेटा, a बाय b होल डिवाइड बाय c बाय d, दिस बिकम्स ad by bc। what is happening over here, 1 डिवाइड बाय सम नंबर x की पावर m प्लस 1 अपॉन x की पावर m। तो नंबर अगर नहीं करेंगे तो उल्टा होता है ना, इसका रेसिप्रोकल ये होगा ना, उल्टा। यस, Yes, sir. कभी अगर ऐसा लिखा ना 1 अपॉन a बाय b, तो ये b बाय a लिख सकते हो आप। उल्टा करेंगे ना रेसिप्रोकल को तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना।